मेरे बाजू में आप जो कुर्सियाँ देख रहे हैं ये खाली कुर्सियाँ, पर इससे पहले ये खाली नहीं थी। यहाँ पे हुजूम था। यहाँ पे आशीष जायसवाल जी के लिए लोगों की अपार प्रेम दिख रहा था। और साथ ही साथ जब एकनाथ शिंदे जी आए तो जिस तरीके से छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का जयघोष लगा और जिस तरीके का उनका उद्घोष हुआ वो देखते ही बन रहा था। आशीष जायसवाल जी के साथ में रामटेक की जनता अभी तो यहाँ पे खड़ी दिखाई दे रही थी। जो हुजूम आशीष जायसवाल जी को घेर के खड़ा था उससे पता चल रहा था की रामटेक की जनता कितनी उनके करीब है। खरंच लोकांना धन्यवाद दिलं तितकं कमी आहे। मुख्यमंत्री महोदयाचं येणं आज हेलिकॉप्टर रद्द झाल्यामुळे अशक्य होतं, पण ते नागपूरला 6 वाजता लँड घेऊन 8:30 गेले, तिथले सभा करून ते इथं आले आणि आता नागपूरची सभा ते कदाचित मोबाईल फोनवर बोलतील। इतकं धडपड करणारा मुख्यमंत्री आज आपल्या देवलापार भागात आले याचा मला खूप आनंद आणि अभिमान आहे। आणि ते जे म्हणतात ते करतात। ज्या योजना आपण त्यांच्याकडे दिल्या ते सर्व गोष्टी ते पूर्ण करतात। त्यामुळे या भागाचे जे प्रश्न मी आजपर्यंत त्यांच्यापुढे मांडलेले आहे, काही कामाला विलंब लागतो परंतु ते सर्व काम ते करतात। आणि कार्यकर्त्यांचा नेता कसा असावा तर तो निश्चितच एकनाथजी सारखा असावा। आणि माननीय देवेंद्रजी यांची देखील भरपूर साथ मला सातत्याने माझ्या आयुष्यात मिळाली। हे दोघांचे ऋण मी कधी विसरू शकत नाही। ते विभागला गेलेले आहे आणि अभूतपूर्व फूट झालेली आहे। काँग्रेसचे 3 बंडखोर उभे आहे आणि महाविकास आघाडीमध्ये ज्यांच्याकडे राहुल गांधी आणि सोनिया गांधीचा फोटो आहे त्यांचे बायफर्केशन झालेले आहे आणि आता पंचायत चिन्हही नाही आहे। आणि ओव्हरऑल जर तुम्ही विचार केला तर सर्व पार्सल आहे। रामटेकचा आमदार हा रामटेककर होईल, उमरेडकर किंवा नागपूरकर होणार नाही। निर्माण केलं एकेकाळी हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता, परंतु आता तो राहिलेला नाही आणि आता तर काँग्रेसच नाही आहे। आता काँग्रेसने त्यांना निष्कासित केलेलं आहे। त्यामुळे ते वारंवार लोकांमध्ये भ्रम पसरवत आहे की मी काँग्रेसचा आहे आणि काँग्रेसच्या अनेक लोकांची ते दिशाभूल करत आहे। फॉर्म भरताना देखील त्यांनी असं लोकांना सांगितलं नव्हतं की आम्हाला उमेदवारी मिळाली नाही, असंच लोकांमध्ये भ्रम पसरवण्यात आला। आणि एवढ्यावरच नाही, आताही तशा पद्धतीचं खोटं भ्रम पसरवला जात आहे। आता कोणती काँग्रेस खरी आहे? ज्यांना पक्षातून काढलं ती काँग्रेस आहे की जे महाविकास आघाडीचा उमेदवार आहे त्याच्यासोबत काँग्रेस आहे? असे अनेक प्रश्न उद्भवलेले हैं। सर क्या लगता है 4 बार से आशीष जायसवाल जी के साथ जनता खड़ी दिखाई दे रही है, इस बार भी आशीष जायसवाल जी के साथ जनता खड़ी रहेगी? निश्चित रूप से मैं आशीष जी को 1999 से जानते, जब आशीष जी पहली बार चुन के आए थे और यंग आमदार करके तब उनका एक नाम था और आशीष जी के नेतृत्व में हमने राजकारण के माध्यम से समाजकारण चालू किया। और जैसे 2099 के बाद 2004-9 सिर्फ 2014 में बहुत से कम मार्जिन से आशीष जी की हार हुई, लेकिन वो 5 साल भी उन्होंने जिससे काम किया रामटेक विधानसभा में, यानी आमदार न रहते हुए वो आमदार करके उन्होंने काम किया। उनका फल जनता ने उन्हें अपक्ष आमदार करके चुन के दिए और अपक्ष आमदार होने के बाद भी वो एक संग रह के माननीय बाला साहब जी के विचारों से सहमत और परिपूर्ण उनके माध्यम से वो शिवसेना से जुड़े रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने महाराष्ट्र में पहली सीट जो थी पारशिवनी में उनकी डिक्लेयर की, वो आज आप देख रहे हैं। जो देवलापार में जो माननीय मुख्यमंत्री साहब की सभा हुई, यहाँ पे बाहर से आए हुए कोई नहीं, सिर्फ देवलापार की इतने बड़ी तादाद में यहाँ पे नागरिक आशीष जी के लिए आए हैं। और दूसरी बात आपको ये बता देता हूँ, उमरेड का जो विषय बार बार निकल रहा है, क्योंकि मैं प्रॉपर उमरेड से बिलोंग करता हूँ, मैं मतदाता उमरेड विधानसभा का हूँ, लेकिन जिला प्रमुख करके मैं यहाँ पे आज हूँ। और उमरेड से जो पार्सल यहाँ पे आए हुए अपक्ष के, इसमें उमरेड में भी वो आमदार रह चुके थे, क्या उन्होंने दिए जला हमको पता है, लेकिन आशीष जी को कोई चिंता नहीं, क्योंकि जनमत जो जन समुदाय आशीष जी के साथ है। निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र जी फडणवीस साहब और अजीत दादा पवार जी के मार्गदर्शन में ये यहाँ की जनता उनको और एक बार 5वीं बार आमदार करके चुनेगी। और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अभी बताया, आमदार ने तो नामदार करके वो यहाँ पे काम करेंगे। और निश्चित रूप हमारी शिवसैनिक को उनकी भी भावना ये है कि वो नामदार करके यहाँ पे चुन के आए। और ये रामटेक विधानसभा में जो जनता है, जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, उनकी सेवा करने का और एक बार मौका दे, और जो विकास कार्य उनके माध्यम से चालू है उसे खंडित न करते हुए मैं रामटेक विधानसभा के खासकर देवलापार के नागरिकों से विनंती करता हूँ कि उनको भारी बहुमत से आने वाले 20 तारीख को महायुति के उम्मीदवार धनुष्यबान बटन को, 1 नंबर पे जो बटन है वो दबाते हुए माननीय आशीष जी को और एक बार आमदार का एक चांस दे और उनकी सेवा करने का मौका दे। ये आपके माध्यम से मैं बोलता हूँ। हमारे साथ यहाँ पे रामटेक की जनता है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आशीष जायसवाल से क्या उम्मीदें हैं और क्या रामटेक की जनता फिर आशीष जायसवाल जी को चुनकर वापस लाएगी।
सर आशीष जायसवाल जी अभी अगर चुनकर आते हैं तो क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीदें बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो काम करता उनसे ज़्यादा उम्मीदें रखी जाती है। आमदार साहब ऐसे है कि घर घर में, बच्चों में, बूढ़े में और कर्मचारियों में, बाकी पूरे टोटली समाज में एक आदर्श है। उनके जैसा काम आज तक किसी ने 60 साल नहीं किया। जब से वो आमदार बने, यहाँ के सब लोगों के नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग हैं उनसे एक वैयक्तिक कौटुंबिक संबंध है उनके। इसलिए उनका इतना बड़ा आप व्याप देख रहे हैं कि लोग बिना बुलाए आते हैं। हम बिना बुलाए आए यहाँ पे, और हमको व्हाट्सएप पे हमने देखे कि यहाँ पे आमदार साहब की सभा है, तो हम तारसा निमखेड़ा जिला परिषद सर्कल से यहाँ पे आए हैं। उनका एक अलग ही काम करने का अंदाज है। नाली बनाना ये कुछ बात नहीं, वो तो करते थे, पर व्यक्तिगत लाभ के बहुत सारे फायदे वो देते हैं। जैसे कि किसी की तबीयत खराब हो गई है, उनको अगर फ़ोन लगाए तो इमरजेंसी उनकी एम्बुलेंस आ जाती है, उनके कर्मचारी आ जाते हैं और फास्ट उनको एडमिट करते हैं और सब सेवा देते हैं। ये उनकी उपलब्धियाँ है ये रामटेक विधानसभा में। सर आपको क्या लगता है कि 4 बार आशीष जायसवाल जी को यहाँ पे जनता ने प्यार दिया है, क्या इस बार भी जनता उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है? एकदम 101%। और क्या क्या उम्मीद है आपकी आशीष जायसवाल जी जब अभी हम पूरी उम्मीद है। जो काम हमारे सुनील केदार 15 साल हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पार्षद में था, सावनेर निर्वाचन क्षेत्र हमारा एरिया था, हमारे यहाँ पर एक रोड नहीं बना था। हमारे यहाँ पर एसटी स्टैंड से लेके रोड, अब हमारे पार्षद में चल के देखो, हमारे पार्षद जैसे रामटेक निर्वाचन क्षेत्र जैसे सावनेर में भी रोड नहीं है। क्या लगता है इस बार आशीष जायसवाल जी अगर जीत के आ गए तो क्या मंत्री पद वगैरह मिलेगा? मिलेगा ना, जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। सीएम साहब ने बताया कि अभी आपने देखा होगा, आपने बाइट नहीं लिया, हमारे मतदारों को तो इतनी खुशी हो गई है, बताता हूँ आपको, कि उन्होंने नामदार बोले तो पूरी पब्लिक इतनी खुश हो गई, क्या बताओ। अब इतने वोट पड़ेंगे साहब को कि वो आधे में से आधा चलेगा। जो भी खड़ा है अपक्ष, वो कांग्रेसी नहीं है, कुछ नहीं है, बाहर का कैंडिडेट है और बाहर का आदमी आके यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। इसके पहले चित्रलेखा भोसले, तेजरा भोसले, नरसिंह राव पीएम यहाँ का हुआ, पर यहाँ पे आके नहीं देखा और कुछ नहीं किया। एक नाली नहीं बनाया पीएम ने, तो बाहर के ये आके क्या करेंगे? ये मेन मुद्दा है बस। क्या लगता है आशीष जायसवाल जी का किसके साथ में कंपटीशन है रामटेक में? कोई नहीं है। कंपटीशन में तो कोई नहीं है, क्योंकि वो बाहर के कैंडिडेट है दोनों, एक नागपुर का है, एक उमरेड का है। उनका कार्य क्षेत्र नहीं है और ये भूमिपुत्र है, जो भूमिपुत्र के अपनी भूमि से विशेष प्रेम रहता है। कोई भी हो, अगर खासदार दिल्ली में अगर भूमिपुत्र है तो बोलते मरने के बाद बोलता है मेरे को मेरे भूमि में दफन करना, बोलते इतना प्रेम रहता है अपने भूमि में। ये अपने भूमिपुत्र नहीं है, बाहर के लोग हैं, मुड़क साहब या जो बरोडे साहब, और हमारे ये भूमिपुत्र होने से अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। और सबसे बड़ी बात बताओ इनका प्लस पॉइंट, देखो ये विधानसभा सदस्य के लिए वकील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने को वहाँ कायदे बनाना है। बाइट दे दो, जो कायदे बना सकता है, जिसको कायदे की जान हो, वही आदमी उसमें जाना चाहिए। तो ये अपने खुशी की बात है कि जायसवाल साहब वकील है और अनुभव 20 साल का अनुभव है। और उन्होंने, मैं तो कनान का हूँ, उन्होंने कनान में आके देखना, रोड किसी को भी भेजना, हर गली गुली में कंक्रीट के बड़े रोड बने हैं, इतने अच्छे रोड बने हैं कि मेरे को मुंबई में भी नहीं दिखते। मैं अभी मुंबई से आया हूँ 1 महीने पहले, वो मुंबई में भी नहीं है ऐसे रोड जी। सर आपको क्या लगता है आशीष जायसवाल जी के कौन से काम इतने अच्छे कि इतनी जनता उनको प्यार करती है? सब काम आशीष जायसवाल के हैं, और यहाँ पे जो भी है रामटेक विधानसभा में सर्वसामान्य जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निधि खींच के लाना, अपने यहाँ पे काम करना और ज़्यादा से ज़्यादा जीआर बनाना, वो सर्वसामान्य लोगों के लिए डायरेक्ट योजना जो ग्राउंड लेवल पे हर रोज उनके यहाँ लोग पब्लिक आती है, उनसे मिलते हैं, उनकी समस्या जानते हैं, और वो समस्या का निराकरण करने के लिए योजना बनाना, जीआर बना के वो गवर्नमेंट को लागू करना और गरीब लोगों तक, जो सर्वसामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको डायरेक्ट योजना मिला के देना, यहाँ तक का काम आशीष जायसवाल करते हैं। इसलिए सब लोग, सब समाज के लोग, सब वर्ग के लोग आशीष जायसवाल से जुड़े हैं, और उनके साथ में रात के 10 बजे तक इतनी ठंडी में, इतने इसमें लोग हटते नहीं है, पूरे बैठे रहते हैं
और लास्ट तक सुनते रहते हैं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी अपने स्पीच में, वो ये थी कि आप इस बार आमदार करते हुए नहीं तो नामदार करते हुए आशीष जायसवाल जी को वोट दीजिएगा। एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से सीएम एकनाथ शिंदे जी ने देने की कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प है क्या रामटेक की जनता फिर से आशीष जायसवाल जी पर वो प्यार दिखाएगी या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24।